अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं पूछा मगर दिल में हजार बार आया है। वो कौन है जिसका नाम तुम्हारे नाम के साथ लोहे महफूज में लिखा हुआ है। आज इस सवाल का जवाब मिलेगा, मगर इस जवाब से पहले एक बात समझनी है। लोहे महफूज क्या है? कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, ये कुरान लोहे महफूज में है। लोहे महफूज वो किताब है जिसमें अल्लाह ने हर चीज़ लिख दी है। हर इंसान का नाम, उसकी ज़िंदगी, हर इंसान का साथी, सब कुछ। और इस किताब में तुम्हारे नाम के साथ एक और नाम है। आज वो जानना है। पहले एक बात समझें, अल्लाह ने निकाह को कायनात बनाने से पहले लिख दिया था। हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी। 50,000 साल उस वक्त जब ना ये ज़मीन थी, ना ये आसमान था, न तुम थे, न वो था। उस वक्त अल्लाह ने लिख दिया कि ये दो रूहें एक साथ होंगी, और वो लिखा हुआ आज भी लोहे महफूज में मौजूद है। रुको, क्योंकि अभी वो बात आती है जो सबसे ज़्यादा दिल को लगेगी। तुम सोचते हो कि शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, शायद तुम भूल गए हो, शायद तुम्हारा कोई नहीं। मगर सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए ताकि तुम्हें सुकून मिले। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि लोगों के लिए जोड़े बनाए, अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए भी ज़रूर लाजमी कोई लिखा हुआ है। अब वो 5 निशानियाँ सुनो जो बताती हैं कि अल्लाह ने तुम्हारा साथी चुन लिया है और मुलाकात करीब है। पहली निशानी, तुम्हारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, मगर ये वो बेचैनी नहीं जो तकलीफ दे। ये वो बेचैनी है जो उम्मीद दे। एक एहसास कि कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, कुछ बदलने वाला है। हदीस में आया है कि रूहें एक दूसरे को महसूस करती हैं। जब दो हमरूह करीब आने लगते हैं तो दोनों के दिलों में ये एहसास जागता है। क्या तुमने ये एहसास महसूस किया है? दूसरी निशानी, तुम्हारी नमाजें बदल गई हैं। पहले नमाज में दिल नहीं लगता था, मगर अब कुछ होता है। अंदर दुआ में आंसू आते हैं, सजदे में दिल डूब जाता है। ये अल्लाह की तरफ से इलामत है कि वो तुम्हें अपने करीब कर रहा है। और अल्लाह जब अपने बंदे को करीब करता है तो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। तीसरी निशानी सबसे हैरान कुन है, तुम्हारे ख्वाब बदल गए हैं। ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो अनजान लगते हैं, मगर जाने पहचाने लगते हैं। ऐसी जगह दिखती हैं जो पहले नहीं देखी। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। वो अनजान चेहरा जो ख्वाब में आता है और दिल कहता है ये जाना पहचाना है। ये रूहों की वो पहचान है जो आलम अरवाह में हुई थी। चौथी निशानी, तुम्हारे अंदर एक तब्दीली आई है। तुम पहले से बेहतर बनना चाहते हो। गुस्सा कम हुआ है, सब्र बढ़ा है, दूसरों की मदद का दिल करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, पाकीज़ा लोग पाकीज़ा लोगों के लिए हैं, यानी अल्लाह तुम्हें उसके लायक बना रहा है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। और ये तब्दीली, ये उस तैयारी की इलामत है। पांचवी निशानी, और ये सबसे ख़ास है, तुम्हारे दिल में एक नई दुआ जागी है। पहले दुआ नहीं होती थी, मगर अब रात को अकेले हाथ उठते हैं और दिल से निकलता है, या अल्लाह जो मेरे लिए है उसे भेज दे। ये दुआ, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है। और जब अल्लाह किसी को दुआ की तौफीक देता है तो समझ लो कि कबूलियत करीब है। अब एक अहम बात जो दिल को लगेगी, लोहे महफूज में तुम्हारे नाम के साथ जो नाम लिखा है वो अभी कहीं है। वो भी इंतज़ार में है, वो भी रात को दुआ मांगता है, वो भी बेचैन है, वो भी अल्लाह से मांगता है कि जो मेरे लिए है उसे मेरे पास भेज। और अल्लाह दोनों की दुआएं एक साथ सुन रहा है, एक साथ दोनों को देख रहा है, दोनों को एक साथ तैयार कर रहा है। रुको, क्योंकि अभी सबसे अहम बात बाकी है।
اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا، مگر ایک چیز بھی لکھی کہ یہ ملاقات تب ہوگی جب وقت آئے گا، اور وہ وقت اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ مگر یہ وقت جلدی کیسے آئے گا؟ اس کا جواب سنو۔ جب تم اللہ کے قریب ہوتے ہو، اللہ تمہاری دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو، اللہ تمہارا معاملہ جلدی سنوارتا ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو، اللہ تمہاری مشکل جلدی آسان کرتا ہے۔ یعنی وہ وقت قریب کرنا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب آخری بات جو صرف تمہارے لیے ہے، آج رات جب اکیلے ہو تو یہ دعا مانگو: اے اللہ، تو نے جو بھلائی نازل کی ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ وہی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اسی دن اللہ نے ان کے نکاح کا انتظام کر دیا۔ یہ دعا مانگو اور پھر چھوڑ دو اللہ پر، کیونکہ جس اللہ نے لوح محفوظ میں تمہارے ساتھی کا نام لکھا ہے، وہی اللہ اسے تمہارے پاس بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، کیونکہ لوح محفوظ میں لکھا کبھی غلط نہیں ہوتا۔